हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में बॉटनी में आज हम द लिविंग वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब ये सीरीज के बारे में मुझे बताया गया था तो मुझे ये बहुत अमेजिंग लगी थी, बिकॉज पूरे साल हम सब कुछ पढ़ते हैं, हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी, अपने नोट्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब पढ़ते हैं। बट आखिरी के वो जो एक हफ्ता होता है, वो जो 7 डेज होते हैं, उसमें हमें सबसे जरूरी चीजों को रिवाइज करना है। हम सब कुछ आखिरी में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। या आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद 50, 60, 70% कोर्स हुआ होगा और अब वो चाहते हैं कि हमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए कि ये तो मुझे करना ही करना है, यहां से तो बिल्कुल चांस है क्वेश्चन आने का। तो आज इस सीरीज में, इस चैप्टर में मैं आपको वही गाइड करने वाली हूं। सो प्लीज, ये जो टॉपिक्स हम लोग बता रहे हैं इनको तो हमें अच्छे से करके ही जाना है, और अभी हमारे पास टाइम है। देयर इज नेवर अ लैक ऑफ टाइम। सबके पास 24 घंटे हैं, 1 महीना बहुत लंबा समय है। बस हम प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजिकली इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे और हमारा सब काम हो जाएगा। लिविंग वर्ल्ड वैसे तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। जनरली जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, मैम सर हम कौन सा चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, तो टीचर तो कभी नहीं कहते हैं कि कुछ भी छोड़ के जाना है, लेकिन बच्चे खुद ही सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड छोड़ देते हैं। पर ऐसा करना नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप जानते हो 2 साल पहले तक क्वेश्चन आते ही नहीं थे, आता भी था तो कभी एक क्वेश्चन आ गया, बट लास्ट 2 ईयर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि किस चैप्टर से कब कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कायदे से हर चैप्टर को हमें इक्वल वेटेज देके पढ़ना है। बट क्योंकि हम लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइए इस चैप्टर के समझते हैं। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग के अंदर हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ये 5 फीचर्स हैं। इसमें डिफाइनिंग फीचर्स हमें आने चाहिए। डिफाइनिंग फीचर मतलब जो किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा और हर लिविंग में होगा। ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रोथ हर लिविंग में तो होती है, पर नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, एक्सटर्नल ग्रोथ। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग नहीं है, बिकॉज नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता किसी में भी, लेकिन सारे लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल, खच्चर, इनफर्टाइल कपल एंड वर्कर हनी बीज। जबकि सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो ये हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना तो हमें आना ही आना चाहिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसमें सिस्टमैटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसमें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है, ये हम जानते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो जो हिरार्की है वो हमें आनी चाहिए। उसकी ट्रिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी किंगडम, फाइलम, कीप पॉट्स क्लीन यानी क्लास, और ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, गेट्स जीनस एंड सिक मतलब स्पीशीज। यहां पे 3-4 तरह से क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आती है। नीट 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। दूसरा, वो आपसे पूछेंगे कि एज वी गो हायर या लोअर तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं। भाई स्पीशीज के 2 मेंबर में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है बजाय कि फाइलम के 2 मेंबर के। तो जैसे जैसे हम हायर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर, कॉमननेस डिक्रीज, और इसीलिए उनके बीच में रिश्ता बना पाना, उनका क्लासिफिकेशन कर पाना बिकम्स कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। तीसरे टाइप का यहां से क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको दे देंगे कि फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या आता है, तो हमें पता है क्लास आएगी, या क्लास एंड फैमिली के बीच में क्या आता है, या ऑर्डर कम्स बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो ऐसे। तो ये नेक्स्ट बनता है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, जो 2022 में क्वेश्चन आया है, या हायरार्की में ऊपर नीचे जाने में क्या होता है, और कौन किसके बीच में आता है, ऐसे। ये 3-4 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की वो डायग्राम टेबल जरूर कर लेना, जहां पर होमोसेपियन, एक मक्खी मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, देन मैंगो का पेड़ मैंजीफेरा इंडिका, और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम दिया हुआ है। आपको ट्रिक्स बताऊं फटाफट से, देखो हाउस फ्लाई घर में रहती है, पालतू है, डोमेस्टिक यानी मस्का डोमेस्टिका।
मस्का कैसे याद रखोगे? गुनगुन 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 करके म्यूजिक देती है, तो मस्का डोमेस्टिका म्यूजिक दिया, यानी मस्का मस्किडी तो इसकी फैमिली हो गई। DIA म्यूजिक दिया, DIA तो दिप्तेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। चलो गेहूं कैसे याद रखेंगे? ट्रिटिकम 3 बार सुबह, दिन में और रात को, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में पराठे रोटी खा रहे हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके अलावा नाश्ते में पोहा खाते हैं तो पोएसी इसकी फैमिली और पोएल्स इसका ऑर्डर है। बाकी ये मोनोकॉट होता है, एंजियोस्पर्म, वो तो हम जानते ही हैं। नाउ इसके बाद हमें क्या आना चाहिए? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इतना तो हमें याद रहता है, जीनस और स्पीशीज। अब एना को कार्डियक अरेस्ट आया तो एना कार्डियेसी, इतने आम खाती थी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो एना को कार्डियक अरेस्ट आया, एना कार्डियेसी इसकी फैमिली है, सैपिंडेल्स इसका ऑर्डर है, बाकी ये डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म है, वो तो हम जानते ही हैं। तो ये जरूर कर लेना, जितनी बातें मैं यहां बोल रही हूं ना ये बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में जब क्वेश्चन आया है तो या तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की से आया या टैक्सोनॉमिक एड से आया है। टैक्सोनॉमिक एड में हमें क्या क्या समझना है? हमें पहले जगह की बात करनी है, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क, और उसके बाद हमें की आना चाहिए, एनालिटिकल टूल है, कुछ पता करेंगे हम। इसके अलावा फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग 4 बुक्स हैं जिनके थ्रू हम टैक्सोनॉमी में हेल्प होती है क्लासिफिकेशन में। यहां स्टूडेंट मोनोग्राफ पे बहुत क्वेश्चन आता है, 1 टैक्सॉन का जिसमें डिस्क्रिप्शन है वो मोनोग्राफ है। अब हर्बेरियम ध्यान रखना, हर्ब यानी यहां पर पेड़, कंजर्व नहीं, लिविंग नहीं, डेड यानी प्रिजर्व किए जाएंगे। DPP से याद रखना, ड्राई, प्रिजर्व, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। ड्राई करो, प्रेस करो और प्रिजर्व करो, DPP। हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखना। हर्बेरियल शीट पे क्या क्या लिखते हैं हम? राइट बॉटम कॉर्नर पर क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले उस पेड़ का बोटानिकल नेम, दूसरा उसकी फैमिली, फैमिली हमेशा लिखते हैं, फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसे कब कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, कहां से कलेक्ट किया, मैंने क्या कहा, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टर्स नेम, और बाकी इंग्लिश नेम और लोकल नेम भी लिखते हैं। नाउ बोटानिकल गार्डन में भी पेड़ ही कंजर्व होंगे, नाम ही है बोटानिकल पर लिविंग प्लांट्स। यहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स होगा, यहां पर जो तख्ती लगाएंगे उस पे पेड़ का नाम, इंग्लिश नॉर्मल बोटानिकल नेम एंड फैमिली आती है केवल। अब जूलॉजिकल पार्क में जू यानी कि जानवरों को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे लिविंग को, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन देयर नेचुरल हैबिटेट में जैसी थी। ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, या इवन अगर फूडिंग, ब्रीडिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट स्टडी करना है तो जंगल में पीछे पीछे तो जानवर के जाएंगे नहीं, जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ म्यूजियम। म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, यहां पेड़ और जानवर दोनों आ जाएंगे और प्रिजर्व करेंगे, डेड होगा। म्यूजियम में जैसे जार्स के अंदर रख सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में, इंसेक्ट बॉक्सेस में रख सकते हैं, स्केलेटन रख सकते हैं, स्टफ करके रख सकते हैं, वो सब हमें आइडिया होना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। इसके अलावा की जो होती है, की एक एनालिटिकल टूल है जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए, पूंछ है या नहीं, एक्सटर्नल ईयर है या नहीं, गिल्स है या नहीं, इस जोड़े को बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को कपलेट। और हर स्टेटमेंट में से एक, कपलेट में से एक स्टेटमेंट सिलेक्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा, और जो भी सिलेक्ट होगा वो लीड की तरह काम करेगा, हमें आगे क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब मैं अगर समराइज करूं तो नंबर 1 डिफाइनिंग फीचर का नॉलेज होना चाहिए, नंबर 2 टैक्सोनॉमिक हायरार्की आनी चाहिए, और नंबर 3 टैक्सोनॉमिक एड होना चाहिए। इस छोटे से वीडियो से आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी टिप्स पर आ गए हैं। तो आइए अगली बार मिलते हैं अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ऑल माई लव टू यू, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।